प्रदेश के देवरी जनपद में जय मां विंध्यवासिनी ज्योतिष कार्यालय के संस्थापक व अखिल भारतीय राष्ट्रीय परशुराम सेना के मंडल संयोजक पंडित राहुल कुमार शुक्ला ने आज कई विशेष मुद्दों पर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बढ़ती हुई बेरोजगारी व बढ़ती हुई अशिक्षा, बढ़ते हुए पेट्रोल व डीजल के दामों पर नाराजगी जताते हुए सरकार को अपने आप में सुधार लाने के लिए कहा। नहीं तो हो सकता कि आने वाले 2022 में भारतीय जनता पार्टी को हार हासिल करनी पड़े। और साथ ही रामू द्विवेदी की गिरफ्तारी का विरोध भी किया। भारत 9 टीवी से देवरिया संवाददाता विजय तिवारी की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम पंडित राहुल कुमार शुक्ला है। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेना के मंडल संयोजक हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए रखें आप? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का तमाम मुद्दा है, जैसे कि बेरोजगारी, शिक्षा एवं रामू द्विवेदी की गिरफ्तारी विशेष मुद्दा है। तो आपका ये महंगाई बढ़ती हुई क्या कहना है? ये बढ़ते हुए महंगाई में हमको यही कहना है कि सरकार की जो नीति चल रही है, बेरोजगारी ला करके, महंगाई ला करके गरीबों को सताना, नोटबंदी करके गरीबों को सताना, ये तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं चल रही है, इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। क्यों विरोध करता हूँ, इसका मैं कारण आपको बताता हूँ। विरोध करने का कारण है, महंगाई चरम सीमा पे चल रही है। गरीब आज 200 रुपया कमा कर लाता है और जाता है और सब्जी खरीदता है, सब्जी खरीद कर लाता है, फिर चावल के लिए वो भटकता फिरता रहता है। मजदूरी बढ़ नहीं रहा है और महंगाई तमाम बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल पे क्या कहेंगे आप? डीजल पेट्रोल पे आज डीजल और पेट्रोल का रेट आप देख लीजिए। सरकार डीजल और पेट्रोल ला करके, रेट ला करके और इसमें अपना खजाना भरना चाहती है। विद्यालय बंद करा करके, मंदिरालय खोलवा करके अपने खजाना को भरने में लगी हुई है। एक तरफ राज्य सरकार गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है, इस पे क्या कहना है आपका? गरीबों को मुफ्त राशन दे करके जानते क्या है, गरीबों को एक लालीपाप दिया जा रहा है। लालीपाप दे करके ये अपना वोट बैंक बनाया जा रहा है, क्योंकि 2022 की सरकार को, भाजपा भारतीय जनता पार्टी को ये भय हो चुका है कि हमारा सरकार का पतन हो जाएगा। इसलिए गरीबों को मुफ्त राशन, तमाम तरह की व्यवस्था दे करके अपना वोट बैंक बना रहे हैं। बल्कि गरीब सब समझ रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमको क्या करना चाहिए। देखिए, संगठन रामू द्विवेदी की गिरफ्तारी से नाराज है और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एवं पूरे ब्राह्मण समाज नाराज है। ब्राह्मणों के अंदर एक आक्रोश फैला हुआ है, क्योंकि ये जातिवाद कर करके हर एक ब्राह्मणों को जो है कि झुकाने का कार्य जो सरकार कर रही है, इसका ब्राह्मण महासभा पुरजोर विरोध कर रहा है। और मैं डीएम और एसपी को मैं ज्ञापन दूंगा और ज्ञापन देने के बाद जो है कि अगर इस पर न्याय नहीं मिलता है, रामू द्विवेदी की रिहाई नहीं होती है, तो मैं जिला का घेराव कराऊंगा पूरे संगठन बल के साथ। तो कल के न्यूज में ये दिया था कि रामू द्विवेदी का तबियत खराब चल रहा है। ये रामू द्विवेदी की तबीयत खराब तो है ही है, बल्कि कहीं ना कहीं से भय है कि रामू द्विवेदी की तबीयत खराब होकर के यहाँ से वहां, वहां से यहाँ ले जाकर के और फर्जी इनकाउंटर ना हो जाए, इसलिए ब्राह्मणों के अंदर भय भी उत्पन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर से बड़ी खबर, जहां टूटकर गिरे हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 3 भैंसों की हुई मौत। गांव में घरों के ऊपर से निकली हाई टेंशन विद्युत लाइन का तार अचानक टूटकर सड़क पर आ गिरा, जिसकी चपेट में आने से 3 भैंसों की हुई मौत। लोगों की माने तो गांव में जीर्ण शीर्ण हालत में विद्युत तार डाली हुई है, जो अक्सर टूटकर गिर जाती है, जिससे जानवर हादसे का शिकार हो जाते हैं। मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र वृद्धा अंतर्गत ग्राम सिंगेपुर में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां जीर्ण शीर्ण अवस्था में गांव में घरों के ऊपर से डली हुई हाई टेंशन विद्युत लाइन का तार अचानक टूटकर सड़क पर आ गिरा, जहां पर गुजर रही 3 भैंसें उसकी चपेट में आकर करंट लगने से ही मौके पर मौत हो गई, जिसमें एक भैंस मुलायम पटेल की है और 2 भैंसें नारायण पटेल की है। ग्रामीणों की माने तो उनका कहना है कि विद्युत विभाग की काफी पुरानी और जीर्ण शीर्ण विद्युत लाइन गांव में डली हुई है, जो अक्सर अचानक टूटकर गिर जाती है, जिसकी चपेट में आने से कई हादसे हो जाते हैं और कई जानवरों की मौत हो चुकी।
कई बार विद्युत विभाग के उच्चाधिकारियों तक इस शिकायत को पहुंचाया गया, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारी शिकायत को संजीदगी से नहीं ले रहे, जिसके कारण गांव और आसपास के क्षेत्रों में लगातार हादसे हो रहे। विद्युत विभाग को कई बार शिकायत करने पर भी लाइन मेंटेन संबंधी कोई कार्य नहीं किया गया और न ही ग्राम में केबल डाली गई। खंभे भी टूटे पड़े हैं, उनमें भी कोई सुधार नहीं किया जा रहा। भारत 9 टीवी से विरधा संवाददाता विक्रम प्रताप सिंह की रिपोर्ट। Hey! Who drank my milk? माफ कीजिए। Baby. Quality walls. Made with milk. उत्तर प्रदेश के जनपद के भटनी कस्बे के छोटी गंडक नदी पुल पर शनिवार की रात में गुटखा खरीदने को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान पथराव व ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद दहशत फैल गई। मामला ब्लॉक प्रमुख पद के भाजपा के दावेदार व हिंदू युवा नेता से जुड़ा होने के चलते पुलिस ने रात में समझौता करने में जुटी रही, पर दुकानदारों की जिद के कारण रविवार की सुबह हिंदू युवा नेता गिरधारी तिवारी सहित आधा दर्जन समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। के बाद व्यापारियों का गुस्सा शांत हुआ। भारत 9 टीवी से देवरिया संवाददाता विजय तिवारी की रिपोर्ट। ये बताइए कि यहाँ पे किस चीज़ का विरोध किया जा रहा है? आज शाम के समय गिरधारी तिवारी जो भटनी ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपने बुजुर्गों के साथ इस भटनी पुल के पास चौराहे तिराहे पे जो दुकानदार हैं, मंदिर के पुजारी, तो यहाँ पे आकर के खुलेआम गुंडई का प्रदर्शन किए हैं। लगभग 8 बजे की घटना है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद थी। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में उन्होंने फायरिंग किया है, गोली से हवाई फायरिंग किया है और 5 राउंड फायरिंग। गिरधारी के साथ जो गुर्गे थे, जो गुंडे थे, उन गुंडों जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन लोगों ने खुलेआम यहाँ नग्न तांडव किया है, गुंडई किया है और यहाँ के दुकानदारों के साथ अभद्र व्यवहार किया है, मारा है, पीटा है। एक आदमी जो वकील यादव है वह इस समय हॉस्पिटलाइज है, बेहोश की स्थिति में पड़े हुए हैं। पता नहीं उनकी जान बचेगी कि नहीं बचेगी। और पुलिस प्रशासन जो यहाँ मौजूद थी वह मूक दर्शक बन करके इन गुर्गों का समर्थन करती हुई प्रतीत हुई। वकील यादव घर कहाँ पड़ेगा? हथवाना कहने में क्या हुआ है आपके साथ? वो गुटखा खाते वही झगड़ा होता था, आप लोग छोड़ाने के लिए गए, काफी लोग लाइन लगा मार। अच्छा, आप पुल पे क्या करते हैं? अब पुल को मंदिर को रहते हैं। मंदिर पे की निगरानी वगैरह करते हैं? जी सर। कितने बजे की घटना है ये? 8 बजे घटना है। वहाँ मतलब गोली वाली भी चली है क्या? और वहाँ पे बेहोश होने लगे, कहता है गोली चली है। गोली वाली चली है। हाँ, हम लोग बेहोश होने के बाद ये लोग हमको बेहोश है खम पट्टी। आपको भी मारा गया है? अरे बहुत बार हथिया खराब हो गया, हमारा फूट गया, हथिया हमारा खराब हो गया, लोग चल रही ब्राह्मण आ गया। थाने पे तहरीर आप दिए हैं? यही तो इसे लोग उठा के ला के चले आए, हम लोग बेहोश में उठा के लेकर आए थाने पे। हाँ, अब आओ ताना लगे अपनी बात इस हिसाब से कहे हैं आप? इसको सर देना पड़ गए हैं। देना पड़ जाएगा। हाँ। Hey, you wanna get a coffee with me? No, never. Take a 3D trial. Get intelligent frame recommendation and find your perfect pair. Visit your nearest Lenskart store today. Lenskart.com. उत्तर प्रदेश के झांसी मोड़ से बड़ी खबर, जहां झांसी में धारदार हथियार से वार कर एक युवक की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद युवक के शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया। जब युवक का शव मिला तो परिजनों और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई।
सूचना मिलते ही मौत पुलिस क्षेत्राधिकारी समेत तमाम सर्किल के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। दरअसल मामला समतर थाना क्षेत्र के ग्राम लावन का है, जहां एक युवक की हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया। मौत पुलिस क्षेत्राधिकारी डॉक्टर प्रतीक कुमार के मुताबिक ग्राम लावन में एक शव बरामद हुआ, जिसकी सूचना मिलते ही सर्किल की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां निखिल तिवारी का शव मिला और कुछ चोटों के निशान भी है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। भारत 9 टीवी से मौत तहसील संवाददाता मोहित शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, थाना समथर के लावण गांव में एक मृत शरीर प्राप्त हुआ है, जिसकी सूचना प्राप्त हुई। तत्काल थाना पुलिस और आसपास के 2 थानों की पुलिस भी आई है। यहाँ पर निखिल तिवारी सन ऑफ वीरेंद्र तिवारी, इनका डेड बॉडी प्राप्त हुआ है। चोटों के भी निशान प्रतीत हो रहे हैं। अभी तत्काल इसको फॉरेंसिक टीम की मदद से जांच की जा रही है, निरीक्षण घटनास्थल वगैरह करके, और तहरीर प्राप्त करके बहुत ही जल्दी इसमें दोषियों को दंडित किए जाने के लिए कार्रवाई की जाएगी और FIR पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। किस हथियार से हत्या होना अभी ये पोस्टमार्टम के बाद ही कह पाना संभव हो पाएगा। तत्काल ही इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाना आवश्यक है। अभी इसको पोस्टमार्टम करा के दोषियों के लिए टीम निकाल दी गई है। बहुत जल्दी ही इसमें गिरफ्तारी करके कार्रवाई की जाएगी।